हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 2, विकास शुरू होता है। आंसर होगा प्रसवपूर्व अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। आंसर विद्यालय एवं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है। आंसर होगा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है, बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। आंसर विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आंसर होगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 8, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। ए, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। बी, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। सी, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, विकास की प्रक्रिया में खालिस्तान जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, आदतों इत्यादि का विकास भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंत्य संबंधों के अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। आंसर शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 13, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। आंसर शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 14, सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है। शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है। आंसर संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। आंसर प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास, उसके नैतिक विकास। आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। आंसर किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 19, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
नंबर 1, विकास स्वयं एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। नंबर 2, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा मनोविज्ञान में खालिस्तान अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर होगा किशोरावस्था, नहीं सॉरी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 22, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उस आंसर उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। क्वेश्चन नंबर 23, वृद्धि शब्द का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तनों के साथ साथ खालिस्तान परिवर्तनों के लिए भी होता है। आंसर, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? आंसर होगा धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 25, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? आंसर, पौष्टिक आहार, बी शारीरिक व्यायाम, सी मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें। आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? आंसर, यौन संबंधी समस्या। क्वेश्चन नंबर 27, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? आंसर, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 28, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 30, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? आंसर होगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 31, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? आंसर, संज्ञानात्मक विकास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।